मेरा नाम मोहम्मद अयान है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉपिफाई के अंदर ऐप बनाना सिखाऊंगा नोट जेएस के साथ। हम इस वीडियो के अंदर बस ओऑथ वेरिफिकेशन करेंगे शॉपिफाई के साथ नोट जेएस के अंदर। तो सबसे पहले हम partners.shopify.com पे आ गए हैं। आप इधर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब हमने एक डिफ़ॉल्ट स्टोर बनाना है। मैं इधर क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मैं डेवलपिंग के लिए और इसको मैं रखूँगा Tute1। ओके, और हम शॉपिफाई का प्लान सेलेक्ट करेंगे प्लस, और बस ठीक है इतना। अब ये हमारा स्टोर बिल्ड करेगा, तब तक हम एक ऐप बना लेते हैं। हम जाएंगे इधर ऐप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और व्यू डेवलपमेंट डैशबोर्ड, ये डेवलपमेंट डैशबोर्ड है। आप इधर आ जाएं और इधर आप क्लिक करें क्रिएट ऐप के ऊपर। अब आप अपना ऐप का नाम दे दें। ये मैंने ऐप को नाम दे दिया। अब मैं इधर क्रिएट का बटन क्लिक करूँगा। ये हमारी एक न्यू ऐप बना देगा। अब हमने इधर स्कोप सेलेक्ट करना है। इधर तो हम स्कोप सेलेक्ट कर लेते हैं इसका। मैं नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ रीड ऑनलाइन स्टोर पेजेस और रीड ऑर्डर्स एंड राइट ऑर्डर्स। डन। ये मैंने स्कोप अपना सेलेक्ट कर लिया एप्लीकेशन का। अभी हमारा स्टोर भी बिल्ड हो गया होगा। ये देखें, हमारा ये शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड हो गया। आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस partners.shopify के ऊपर आएँ और इधर आप लर्निंग डेवलपिंग के लिए सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने एक ऐप बनाई है। अब हमने ना इसके अंदर देखना है कि हम किस तरह ओऑथ वेरिफिकेशन कर सकते हैं नोड.जेएस के साथ। इधर आपको नज़र आ रहा होगा ऐप यूआरएल। जब कोई आपकी ऐप को इंस्टॉल करेगा तब वो कौन से यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट होगा, ये हमने यहाँ सेट करना है। तो मैं इधर सेट कर देता हूँ http लोकल होस्ट 5000/new इंस्टॉल। ये हम नोड.जेएस के अंदर एक राउट बनाएंगे। ये http है क्योंकि लोकल होस्ट है। ओके, ये हम नोड.जेएस के अंदर एक राउट बनाएंगे न्यू इंस्टॉल, जो हम एक्सेस देगा हमें स्टोर का जो यूआरएल है, और फिर हम उससे एक्सेस टोकन ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो का गोल है एक्सेस टोकन लेना, जिससे हम उसके शॉपिफाई क्लाइंट के शॉपिफाई स्टोर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जो हमने स्कोप के अंदर सेलेक्ट किया है। तो ये मैंने ऐप यूआरएल डाल दिया। ये वो यूआरएल है जिसके ऊपर वो जो कस्टमर है वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद रीडायरेक्ट होगा। अब हमने रीडायरेक्ट यूआरएल्स बनाने हैं। ये वो यूआरएल है जिससे आपको एक्सेस टोकन मिलेगा। ये और डायरेक्टली एक्सेस टोकन प्रोवाइड नहीं करता, ये कोड प्रोवाइड करता है जो आप शॉपिफाई की एपीआई से एक्सेस टोकन की जगह एक्सचेंज कर सकते हो सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो हम यहाँ यूआरएल देंगे जिसके ऊपर हमने कोड रिसीव करना है। ये मैं कर देता हूँ लोकल होस्ट 5000/redirect redirect/app। ये हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल होगा। ओके, अब मैं इसके अंदर देख लूँ कि कोई टाइपो तो नहीं है और सारा कुछ ठीक है, तो मैं बस इधर क्लिक कर सकता हूँ रिलीज़। ये रिलीज़, मैं इसको बस रिलीज़ का बटन क्लिक कर दूँगा। अब ये ऐप का एक वर्जन आपको मिल जाएगा। ये देखें, लर्निंग टू एक्टिव। ओके, अब हमने इसे कनेक्ट करना है नोड.जेएस के साथ। वो हम कैसे करेंगे, इधर अगर आप जाएं और सेटिंग्स के ऊपर जाएं तो आपको इधर क्लाइंट आईडी और सीक्रेट मिलेगा। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लाइंट आईडी कॉपी कर लेता हूँ और ENV के अंदर जाके जहाँ क्लाइंट आईडी लिखा है वहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो सीक्रेट है इसे भी मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ENV को हम सेव कर देते हैं। ओके, तो ये दो चीज़ें हमने सेव कर ली हैं। अब हम जाते हैं इधर। ये मैं आपको कोड, ये मैं ऐप यूआरएल सेट कर लूँ इधर। ये होगा लोकल होस्ट, ये बस हम लोकल होस्ट ही करेंगे। http
स्लैश लोकल होस्ट 5000। ओके, तो ये नोड जेएस का कोड है जिसके साथ हम ओथ वेरिफिकेशन करेंगे शॉपिफाई के साथ। ये मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कर रहा है। ये फंक्शन है कनेक्ट डीबी जो डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। मैं इधर मोंगो डीबी डेटाबेस का यूज़ कर रहा हूँ। ये है वो राउट जो इसका मैंने आपको बताया था न्यू इंस्टॉल। जब भी कोई यूज़र ऐप को इंस्टॉल करेगा, मैं इधर अगर आपको रीडायरेक्ट यूआरएल दिखा दूँ, ये देखिए ये ऐप यूआरएल है। जब भी कोई यूज़र ऐप को इंस्टॉल करेगा वो सबसे पहले इस यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इस राउट का बता दूं हम क्या कर रहे हैं। इस राउट के ऊपर वो क्वेरी पैरामीटर्स होंगे जिनको हम इधर एक्सेस कर रहे हैं। ये देखें इधर एक एचमैक होस्ट शॉप और टाइम स्टैप होगा। अब इधर सबसे इम्पोर्टेंट एचमैक है। एचमैक क्या होता है, ये हमें वेरीफाई करने देते हैं कि ये रिक्वेस्ट शॉपिफाई से आई है। कोई थर्ड पार्टी बंदा तो हमें रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा जिससे वो हमारा सर्वर हैक कर ले। तो ये हम एचमैक से वेरीफाई करेंगे कि ये रिक्वेस्ट शॉपिफाई से ही आ रही है या नहीं। फिर ये हम कोई ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं इधर एचमैक के साथ। ये मैं प्रैम्स के अंदर एचमैक को डिलीट करूँ, सेट करूँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट की सॉर्ट कर रहा हूँ मैं उसको अल्फ़ाबेटिकली और उससे क्वेरी बना रहा हूँ, हैश जनरेट करूँ और कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या ये एचमैक वेरीफाई हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो मैं अनऑथराइज का स्टेटस भेज रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, मतलब हमारा जो जिसने ये रिक्वेस्ट भेजी है वो शॉपिफाई ही है। तो अब हमने एक रीडायरेक्ट यूआरएल तैयार करना है। ये यूआरएल होगा जिसके अंदर हम शॉप देंगे, जो उनकी shop.shopify डोमेन होगी। ये इधर आएगी क्योंकि ये हमें क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर मिल रही है इधर, ठीक है। और /admin/o/authorize क्लाइंट आईडी हमने इधर देनी है, जो हमने इधर स्टोर की है क्लाइंट आईडी, ये हम देंगे। और रीडायरेक्ट यूआरआई, ये वो यूआरआई होगा जिसके ऊपर वो रीडायरेक्ट करेगा हमें कोड देने के लिए। अब कोड क्या है, कोड से हम एक्सेस टोकन एक्सचेंज कर सकते हैं शॉपिफाई की एपीआई से। तो हमने इधर रीडायरेक्ट यूआरआई प्रोवाइड करना है। ये हमारा रीडायरेक्ट यूआरआई, अगर आप देखें तो ये रीडायरेक्ट यूआरआई वो यूआरआई से मैच कर रहा है जो हमने शॉपिफाई के अंदर डिफाइन किया था। ये देखें http ये ये लोकल होस्ट /redirect/app, ये देखिए /redirect/app, ये जो ऐप यूआरएल है ये यही है। तो मतलब हम शॉपिफाई को बता रहे हैं कि हमारा कोड इस यूआरआई के ऊपर भेज दो, ठीक है। अब हमने रीडायरेक्ट कर लेना है यूज़र को इस यूआरएल के ऊपर। ओके, अब तक हमने क्या किया है, हमने ऐप इंस्टॉल की, ठीक है। यूज़र इस यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया। ओके, इस यूआरएल के ऊपर हम चेक करें कि एचमैक सही है इसका, और हम एक यूआरएल बना रहे हैं जिसके ऊपर वो रीडायरेक्ट करेंगे हम उसे, जो ऑटोमेटिकली हमें ये वाले यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा जिसके ऊपर हमारा कोड मिलेगा। ये मैं आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर ये रीडायरेक्ट करेंगे, फिर ये ऑटोमेटिकली इस रीडायरेक्ट यूआरआई के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर लेगा जो हमने इधर डिफ़ाइन किया है। ओके, इसके ऊपर ये गेट रिक्वेस्ट ही भेजेगा क्योंकि ब्राउज़र में खुलेगी ना, तो इस वजह से हमें उसके लिए भी एक राउट बनानी पड़ेगी। इसके अंदर भी हमें एक एचमैक मिलेगा, होस्ट मिलेगा, शॉप, टाइम स्टैम्प और एक कोड मिलेगा। पहले तो हमने एचमैक वेरीफाई कर लेना है जैसे हमने पहले किया था। ये जो सारा कोड है ये एचमैक वेरीफाई करने का है। ओके, फिर हमने उस एक्सेस टोकन को एक्सचेंज करना है। हमने ये जो कोड है ना, इस कोड को एक्सचेंज करना है एक्सेस टोकन की बजाय, ठीक है ना। मतलब हमने शॉपिफाई को कहना है ये लो हमारा कोड, ये मेरा क्लाइंट सीक्रेट है, हम ऑथराइज्ड हैं, हमें इसकी जगह एक्सेस टोकन दे दो जिससे हम उनका स्टोरी का एक्सेस ले सके जो हमने स्कोप डिफ़ाइन किया है। तो हमने इधर रिस्पॉन्स के अंदर axios.post कर दिया है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है इस यूआरएल के ऊपर। ये है /शॉप का जो .shopify यूआरएल है /admin oauth एक्सेस टोकन, क्लाइंट आईडी प्रोवाइड कर देनी है, क्लाइंट सीक्रेट प्रोवाइड कर देना है क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर, और एक कोड एंड पे प्रोवाइड कर देना है। अब जो इसका रिस्पॉन्स.डेटा होगा उसके अंदर एक्सेस टोकन होगा, ये देखें
मैं बस बिज़नेस के अंदर इंसर्ट करूँ। ये बिज़नेस मॉडल है जो मैंने इधर बनाया, ये देखें, ये बिज़नेस मॉडल है, काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर मैं एक्सेस टोकन को डाल रहा हूँ जो हमें इस रिक्वेस्ट से मिला है, और स्कोप, हमें यहाँ स्कोप भी मिल जाती है, ये देखें, डेटा डॉट स्कोप। जब हम ये रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो हमें इसका स्कोप भी दे देता है। और शॉप, ये शॉप क्या है, ये शॉप का यूआरएल ही है, डॉट शॉपिफाई यूआरएल। और जब ये सारा कुछ हो गया, हमें एक्सेस टोकन मिल गया, तब हम उनको एक HTML रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें, ऐप कॉन्फ़िगरेशन डन। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस है। हम इसको देखते हैं, हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। क्लियर बन रन डेव। आप इसकी जगह शॉपिफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, डेव नहीं होगी तो मैं सोर्स के अंदर इंडेक्स को रन कर देता हूँ। ओके, ये देखिए, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 5000, डेटाबेस कनेक्टेड। ओके, तो हम इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है और बस इंस्टॉल ऐप के ऊपर जाना है, ये आपको ले जाएगा। उसके बाद आपने अपना स्टोर सेलेक्ट कर लेना है जो आपने इधर शॉपिफाई पार्टनर से बनाया था। ओके, ये देखें, दिस ऐप नीड्स एक्सेस टू, ये हमारा इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ गई है। व्यू कस्टमर डेटा, व्यू स्टाफ एंड कंट्रीब्यूटर डेटा, व्यू एडिट स्टोर्स डेटा। ये मैंने वैसे ही रैंडमली चूज़ किया है, आपने अपनी ऐप की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्कोप चूज़ करना है। तो मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। ये NGROK से एक टनल बना लेता हूँ, ये मुझे एक HTTPS URL प्रोवाइड कर देगा। ये आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं NGROK, विंडोज़ के ऊपर काफ़ी आसान इंस्टॉलेशन है। तो मैं ऐप URL की जगह ये डाल दूँगा, ये ले, Ctrl+S मैंने किया। अब मैं शॉपिफाई के अंदर जाऊँगा, ऐप्स के अंदर, इधर मैं वर्जन्स के ऊपर जाऊँगा और इधर मैं नया वर्जन क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं जो रीडायरेक्ट URL है इसे मैं लोकल होस्ट की बजाय जो हमने जनरेट किया है, मेरा ख्याल है कट हो गया इनसे थोड़ा, .dev है। ओके, और जो मेरा ऐप URL है उसे भी मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये आपने URL सारे डाल लेने हैं और इस आपने इस टिक आइकन को अनचेक कर लेना है जिससे ये एम्बेड नहीं होगा शॉपिफाई एडमिन के अंदर। अब आपने रिलीज़ कर देना है इसे। ओके, रिलीज़ हो गया। अब आपने इधर जाना है और इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने अपना स्टोर सेलेक्ट कर लेना है। ऐप कॉन्फ़िगरेशन डन, मतलब इससे हमारा एक्सेस टोकन मिल गया है। मैं अपने MongoDB डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये शॉपिफाई, अब आप देखें यहाँ हमारा एक्सेस टोकन आ गया है और साथ स्कोप्स भी आ गए हैं और शॉप भी आ गई है। तो ये बेसिक ट्यूटोरियल था कि किस तरह Node.js के साथ आपने या बन के साथ आपने शॉपिफाई को कनेक्ट करना है और उसके साथ OAuth वेरिफिकेशन करनी है। जब आपको ये चीज़ें मिल जाएं तब आपको ना जब आपको ये चीज़ें मिल जाएं तब आप उनका स्टोर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं जो आपने इधर स्कोप डिफ़ाइन किए हैं। की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।